गोस्वामी तुलसीदास ने अपने द्वारा लिखित रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ और भरत के बीच हुए संवाद के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसको विधि ने तय कर रखी है और वो किसी के टाले नहीं टलती। यही कारण था कि भगवान राम का वनवास हुआ और उन्हें राज तिलक नहीं मिला। उन्होंने भरत को समझाते हुए कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, अच्छी बुरी, और हमारा जो जीवन है और मृत्यु है, ये सब विधि अर्थात ईश्वर ने तय कर रखा है। ये किसी के टाले नहीं टलती। इसी पर आधारित मैं आपको महाभारत के उस प्रसंग पर ले चल रहा हूं जहां व्यास और जन्मेजय, जो महाराज परीक्षित का पुत्र था, उन दोनों के बीच इस पर विवाद हुआ था। जब महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और जन्मेजय से बातचीत किया, तो उस बातचीत के क्रम में जन्मेजय ने उनसे प्रश्न किया कि पितामह, महाभारत का युद्ध कैसे हो गया, जहां श्री कृष्ण जो ईश्वर के अवतार थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धनुर्धर, विदुर जैसे नीतिवान व्यक्तियों के रहते हुए भी महाभारत का युद्ध रुका नहीं और वो हो गया। तो वेदव्यास ने वही बात कही कि पुत्र, ये विधि का रचा हुआ था, विधि का लिखा हुआ था, इसे कोई नहीं टाल सकता। तो इस पर जन्मेजय ने कहा कि मैं टाल सकता था, मेरे पास इतना पुरुषार्थ था कि विधि के विधान को भी मैं बदल सकता था। वेदव्यास कुछ बोले नहीं, केवल सुनकर मुस्कुराते रहे। फिर उसने दूसरा प्रश्न कहा कि चलिए पितामह, महाभारत तो हो गया, लेकिन मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना बताइए जो घटने वाली हो और विधि ने निर्धारित कर रखी हो, उसे मैं टाल कर दिखा दूंगा, उसे मैं बदल दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज से कुछ वर्षों उपरांत तुम आखेट के लिए काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे और वहां जब जाओगे तो वहां तुम्हें एक सुंदर सी स्त्री दिखेगी, जिसके सुंदरता को देखकर तुम मोहित होगे और उसे अपने राज्य में लाकर उससे तुम विवाह कर लोगे। कुछ दिनों के बाद वह स्त्री यज्ञ कराने का मन बनाएगी और तुमसे कहेगी, तो तुम उसके कहे अनुसार यज्ञ भी कराओगे और उस यज्ञ में वृद्ध ऋषियों को न बुलाकर युवा ऋषियों को बुलाओगे। जब यज्ञ संपन्न होने के कगार पर होगा तो उन ऋषियों के कुछ गलती के कारण वो स्त्री क्रोधित हो जाएगी और तुमसे कहकर उन्हें, उन ऋषियों को मृत्यु दंड दिलवा देगी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और वो कुष्ठ रोग इतना भयानक होगा कि उसके कारण तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। जन्मेजय ने मन में निर्धारित किया कि मैं ये घटना घटने ही नहीं दूंगा। कुछ वर्षों उपरांत जब वो राजकाज करते हुए उस बात को विस्मृत हो गया था, भूल चुका था, एक दिन अपने सैनिकों से अस्तबल से घोड़ा मंगवाया। उसे आखेट करने के लिए जाना था। सैनिक अस्तबल में गए, वहां कोई घोड़ा नहीं था, काले रंग का घोड़ा था। उस घोड़े को लाकर जन्मेजय के सामने उपस्थित किया गया। जन्मेजय उस पर सवार होकर वो
आखेट के लिए पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़े। उनको एकाएक याद आ गया कि मुझे दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना है, मुझे पूर्व दिशा की तरफ निकल जाना है, क्योंकि उस घटना को बदलना था इन्हें। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो घोड़ा कुछ दूर चला और एकाएक दिशा बदल लिया और बड़े तीव्र गति से वो दक्षिण दिशा की तरफ निकल पड़ा। और जाते जाते वो एक समुद्र के किनारे रुक गया। जब घोड़ा रुका तो जन्मजय घोड़े से उतरे। उन्होंने देखा वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री के रूप को देखकर ये मोहित हो गए और उसे लेकर अपने राज्य में आ गए और यहाँ आकर उससे विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिनों उपरांत उस स्त्री ने जन्मजय से यज्ञ करने की बात कही और जन्मजय उसके कहे अनुसार यज्ञ का कार्य भी शुरू कर दिया। और उस यज्ञ को कराने के लिए वृद्ध ऋषियों को नहीं बुलाया गया, केवल युवा इस ऋषियों को ही निमंत्रण दिया गया और उनके द्वारा ही यज्ञ कराया गया। यज्ञ करने के क्रम में उन ऋषियों से कोई त्रुटि हो गई, जिससे वो स्त्री क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर राजा से कहकर या अर्थात जन्मजय से कहकर उन्हें मृत्यु दंड दिलवा दिया। राजा ने वही कार्य किया जो स्त्री ने उसे बताया था। उन ऋषियों के मृत्यु दंड के बाद राजा जन्मजय के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। उस रोग से वो पीड़ित हो गए। फिर ये घबराकर व्यास जी के पास गए और कहा कि पितामह, मुझे इस रोग से छुटकारा दिलवाइए। पितामह, मुझे इससे बचा लीजिए। ऐसा बार बार विलाप करने पर व्यास जी को दया आ गई और उन्होंने उसका निवारण बताया कि पुत्र, मैं तुम्हें महाभारत का युद्ध सुनाऊंगा। अगर उस कहानी को सुनते हुए तुम किसी भी प्रसंग पर अपनी शंका व्यक्त नहीं करोगे, तब तो तुम महाभारत की कथा को सुनने के उपरांत एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाओगे, यानी तुम्हारी बीमारी अच्छी हो जाएगी। अगर तुमने कथा के बीच में ही अपनी शंका व्यक्त की तो तुम्हें इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना ही होगा। यह सुनकर जन्मजय आसन पर बैठा और महर्षि वेदव्यास महाभारत की कथा का प्रारंभ कर दिया। कथा कहते कहते एक ऐसा प्रसंग आया युद्ध के क्षेत्र में कि उन्होंने कहा कि भीम युद्ध के मैदान में बड़े बड़े हाथियों का पैर पकड़कर जोरों से आकाश की तरफ उछाल देते थे और वो हाथी धरती पर नहीं गिरते थे, अंतरिक्ष में चले जाते थे और आज भी वो अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, लटके हुए हैं। इस बात को सुनकर जन्मजय तीव्र आवाज में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाथी अंतरिक्ष में लड़े। इस पर उसने अपनी असहमति जताई। वेदव्यास तुरंत कमंडल से जल लिया और आचमन करके अंतरिक्ष की तरफ फेंक दिया और उनके योग शक्ति से वो सारे हाथी अंतरिक्ष में जो लटके थे धरती पर गिर गए। इसको देखकर जन्मजय को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन शर्त के अनुसार उसने अपनी असहमति जताई थी, जिस कारण उसका बीमारी जो थोड़ा सा शेष रह गया था वहीं पर जाकर रुक गया और उस बीमारी के कारण ही जन्मजय की मृत्यु हुई। तो बच्चों, इस कहानी से आपने देखा कि विधि का जो लिखा हुआ है, विधि ने जो तय कर रखा है, वो किसी के टाले नहीं टलता। इसलिए हमें विधि के किए हुए कार्यों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और सदैव ईश्वर पर ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।